हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है राजीव कपूर और निफ्टी ट्रेडर्स क्लब में आपका स्वागत है। बात करेंगे कल 3 जनवरी 2023 की मार्केट के अंदर क्या चाल रहेगी और कल तैयार हो जाइए बड़े धमाके के लिए, कल बनेगा मोटा मुनाफ़ा। फिलहाल मार्केट बाइंग ऑन डिप्स थी, बट आज मार्केट ने क्लियर इंडिकेशन दे दी है कि भैया जी बाइंग ऑन डिप्स अब बहुत हो गया, अब थोड़ी-सी मंदी-मंदी खेल ली जाए। मार्केट के अंदर हमें खुलते ही खुलते ही हमें एक बड़ी सेलिंग देखने को मिली। और आपको कल की वीडियो में बताया गया था 21,600 21,550 ये लेवल जो भी है ये बाइंग और डिप्स है, ये यहाँ पर बाइंग बनेगी और बिल्कुल मार्केट ने 21,550 के आसपास से बाउंस एक दे दिया। बट अब कहानी में ट्विस्ट ये आ चुका है, ये बाउंस तो आ चुका है, यहाँ जो बंदी वाले थे अगर वो बच होल्ड करे होंगे या जिन्होंने बाइंग करी होगी, उन्होंने तो मुनाफ़ा कमा लिया होगा। पर अगर अगर कोई आज तेज़ी होल्ड करके गया होगा, तो उसको कल से भारी नुकसान होने की संभावनाएँ हैं। रीज़न मैं बताता हूँ, ये जो बना है अब ये बन गया फ्लैग पैटर्न। अब हमने क्लियरली कहा था कि भैया स्कैल्पिंग करनी है, मार्केट में कुछ ख़ास अभी होना नहीं है 1 आधा दिन और पर आज मार्केट ने मोमेंटम तो दिया पर क्लोजिंग कुछ ख़ास नहीं हुई। जो हमारी अगर हम देखें आज की जो 170-80 पॉइंट नीचे होने के बावजूद भी मार्केट की क्लोजिंग सिर्फ 76 पॉइंट डाउन ही दिखाई। अब ये जो पैटर्न बना है, ये बना है फ्लैग पैटर्न। ये भी आपके सामने जो खुला हुआ है, ये है ऑर्ली चार्ट। मार्केट की ये वाली पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, उसके बाद मार्केट ने सपोर्ट ली और पूरा दिन इसने धीरे, धीरे, धीरे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करी। ना तो इसने 21,700 के ऊपर गई और ना दोबारा नीचे आई। ये वाला जो लेवल्स होते हैं, इस टाइप की जो मार्केट होती है, थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड होती है। इसमें बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है जो भी क्योंकि इसमें प्रीमियम भी गलता है और मोमेंटम भी नहीं आता। अब ये जो पैटर्न बना है, इसे हम कहते हैं फ्लैग पैटर्न। अब ये वाला जितना भी 21,800 का ये जो बन चुका है रेजिस्टेंस बन चुकी है अब ये, मार्केट ने 21,800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रही पोजिशनली, तो अब ये बन चुका है रेजिस्टेंस और पहले हमारी जो मेजर सपोर्ट थी वो 21,700 की थी। 21,700 को तोड़ने के बाद इन 21,550 टच करने के बाद मार्केट ने दोबारा 21,700 को टच किया और वहीं ब्रेक हो गई। तो इसका मतलब क्या है, कल अगर स्लाइटली भी गैप डाउन खुली, तो ये कल फिसल जाएगी और आने वाले दिनों में 21,500 के टारगेट हमारे निफ्टी के अंदर आ जाएँगे। ये जो आने वाले दिनों में बोल रहा हूँ, तो मान के चलो कल या परसों में ही हम 21,500 देख लेंगे और हमारा जो नीचे ऊपर का एसएल होगा 21,750 होगा या 21,800 तक होगा। अगर 21,750 800 के ऊपर निकलती है, तो एक दोबारा से अप मूव स्टार्ट होगा जिसके चांसेस बिल्कुल कम हैं। कल चांसेस हैं कि अब हम बेयरिश ट्रेंड में जा रहे हैं और एक आधा दिन तो मंदी रहेगी रहेगी, क्या पता मंदी और एग्रेसिव हो जाए। बट फिलहाल अब बाइंग बिल्कुल नहीं करनी और कल अगर हल्की-सी भी गैप डाउन मिलती है या 21,600 भी मिलती है, तो मार्केट के अंदर हमें पुट्स लेनी है या मंदी करनी है और 21,500 एक हमारा सपोर्ट होगा। 21,500 पे हमें प्रॉफिट बुक करना होगा और अगर 21,500 टूट जाता है या उस 21,550 के आस-पास क्लोजिंग मिलती है, तो ये समझ जाइए कि अगले दिन मतलब वीरवार से भी मार्केट के अंदर गिरावट शुरू हो जाएगी और आने वाले दिनों में 21,400 21,300 के लेवल भी देखने को मिल जाएँगे। बस 21,500 के नीचे या आस-पास क्लोजिंग मिल गई, तो आप समझ लीजिए कि इसके नीचे हम जाने वाले हैं। मार्केट ने इंडिकेट दे दिया है। ये अभी आवली चार्ट खुला हुआ है, मैं 15 मिनट के उसमें जा रहा हूँ। और अगर आप देख सकते हैं कि 15 मिनट भी ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि नीचे जाने के बाद 21,500 मेरे ख़्याल से 55-60 के करीब का जो लो मारा था आज मार्केट ने 58 का, वहाँ से इसने ऊपर की तरफ बाउंस दिया, धीरे-धीरे करके ऊपर आई और एक फ्लैग पैटर्न सा बन गया और कल इसके नीचे जाने के बाद हम मंदी देखेंगे। तो कल मेरे जो मैंने यहीं पर ही मंदी बनाई पोज़ीशन शॉर्ट करी थी। यहाँ पर मुझे अच्छा खासा मुनाफ़ा था पर मैंने बुक नहीं किया, उसके बाद मेरा मुनाफ़ा काफ़ी कम हो गया यहाँ पर, बट मैंने पोज़ीशन अपनी होल्ड करी है पोज़िशनली और मुझे ऐसा लगता है कि कल हमें 21,500 के लेवल एक बार देखने को मिलेगी। अगर वो टूटता है तो फिर मैं नेक्स्ट पोज़ीशन बनाऊँगा वरना कल वहाँ उसके आस-पास एक बार प्रॉफ़िट बुक कर लूँगा। इसके ऊपर गई अगर 21,750 के ऊपर जाने लगी तो मैं अपनी पोज़ीशन को स्क्वेयर ऑफ कर दूँगा। जहाँ तक चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि मार्केट कल गैप डाउन ही खुलेगी और नीचे की तरफ ट्रेंड हमारा नेगेटिव होगा। कल ट्रेंडिंग डे होगा डाउन साइड का और बहुत ईज़ी मनी बनेगा। मंदी में ही बस पुट्स लेनी है, पुट्स बाय करनी है इन द मनी की उसमें पैसा बनेगा। गलती से भी तेज़ी नहीं करनी। 21,500 के करीब-करीब हमें आस-पास आती है मार्केट, वहाँ पर एक बार हमें एग्ज़िट मारना होगा। वो सपोर्ट है, वहाँ से बाउंस आया तो ठीक, वरना वो टूट गया तो और मंदी गहरा जाएगी। अब आ जाते हैं हम ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन अब 21,000 1 सेकंड 21,700 अब रेजिस्टेंस बन चुका है जिसमें 97 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मोटा-मोटा 1 करोड़ के करीब मान के चलिए और आज वैसे 21,700 की सपोर्ट थी जो ऑलमोस्ट टूट गई है और 21,700 के नीचे हमें क्लोजिंग मिली है। अब हम मान के चलें कि जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 21,500 की है ऑप्शन चेन के हिसाब से भी। यही चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं, यही ऑप्शन चेन इंडिकेट कर रहा है, तो डाटा क्लियर है कि डेटा के हिसाब से अब हमें 21,500 पे सपोर्ट लेनी है। वो टूटा तो मार्केट और मंदी जाएगी, तेज़ी बिल्कुल नहीं करनी।
ये ध्यान रखिएगा। और कल अगर आपने मंदी करके पैसा नहीं बनाया, तो आपको अपनी ट्रेडिंग को स्टॉप कर देना चाहिए। अगर कल पैसा नहीं बना, तो आप समझ लीजिए कि आपकी ट्रेडिंग आपको ठीक से अभी करनी नहीं आ रही है, आपको उसको और ठीक से समझना चाहिए। पुट कॉल रेशियो की बात करें, तो मंदी की तरफ थोड़ा-सा नीचे आ गई है, न्यूट्रल से नीचे आ गई है, 0.93 आ गई है। तो ये कल मोटा-मोटा मान के चलें कि जब 21,500 के करीब स्पॉट आ जाएगा, तो ये हो जाएगी मोटा-मोटा 0.65 या 7 के आस-पास हो जाएगी, तो आप वहाँ वहाँ पर हमें बाउंस मिल सकता है, तो वहाँ पर हमें कॉशियस रहना है। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी की, जिसकी कल एक्सपायरी भी है। बैंक निफ्टी ने आज मेरे ख्याल से लास्ट में तो बहुत बड़ी गिरावट दिखा के 472 पॉइंट माइनस क्लोज़ हुई है बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी, निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा बेयरिश है। कल भी मैंने बताया था कि इसमें इससे थोड़ा दूर रहिए, ये थोड़ा-सा ज़्यादा रिस्की हो रही है। और इसने तो बिल्कुल ट्रेंड क्लियर बता दिया कि भैया मैं तो जा रही हूँ नीचे की तरफ। और शायद हमें कल 47,300 से 47,200 के लेवल देखने को मिल जाएँ। अब जब तक इसे आज का हाई नहीं टूटेगा 48,200 के ऊपर, तब तक बाइंग की सोचना भी नहीं। कल इसमें जैसे अगर फ्लैट मिल जाए, गैप अप मिल जाए, तो इसमें मंदी करनी है, पुट्स लेनी है। इसके टारगेट 47,500 पहला, उसके बाद 47,200 से 47,300 200 के आस-पास हमें कल ही देखने को मिल सकती है। वहाँ पर प्रॉफ़िट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा-सा ये ओवरसोल्ड है। अभी 0.57 इसका ऑलरेडी पुट कॉल रेशियो हो गया है। तो ये एक बार 200 एक बार 47,500 पे आएगा, तो एक बार बाउंस आ सकता है। इस पे थोड़ा-सा ये ध्यान रखिएगा कि 47,500 पे एक बार बाउंस आएगा, ऊपर आएगी, फिर दोबारा से इसको मंदी करनी है, पोज़िशनली भी। कल तो इसकी एक्सपायरी है, तो अगले हफ्ते के लिए और मंदी करिएगा। इसमें बस यही है कि थोड़ा-सा ये ओवरसोल्ड हो चुकी है, पुट कॉल रेशियो इसका नीचे की तरफ जा रहा है, अभी और नीचे जाएगी मार्केट, ऐसा नहीं है कि खुलते ही बाउंस आ जाएगा। बट ऊपर आती है, अगर 47,500 पे सपोर्ट लेके ऊपर आती है, तो आपको वेट करना है, फिर ऊपर से शॉर्ट करनी है। 47,500 पे अभी 47,600 पे इसका ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है सबसे ज़्यादा नीचे की तरफ। और अगर ये टूटा, तो सीधा हमें 47,000 के लेवल ऑप्शन चेन के हिसाब से दिखा रहा है। इतना तो नहीं मान के चलते, पर ये मान के चलिए कि 47,500 एक बार राउंड फिगर है। यहाँ पर ऑप्शन इंटरेस्ट काफ़ी खड़ा हो जाएगा, ये हमें कल देखना है। और यहाँ सपोर्ट एक बार लेगा, अगर ये नीचे गैप डाउन इसके नीचे खुल गई, 47,400-500 मॉर्निंग में दिख गया, तो आप समझ लीजिए दोपहर तक ये 47,200 या 47,100 के आस-पास कन्फर्म आ जाएगी। तो इसमें कल भी शायद बैंक निफ्टी में गिरावट दिख जाए, बट एक बार पर बाउंस का वेट करिएगा। निफ्टी तो गिरेगी, गिरेगी ज़्यादा, बट क्योंकि इसका पुट कॉल रेशियो थोड़ा-सा ओवरसोल्ड है, तो यहाँ थोड़ा-सा रिस्की है, इसलिए ये बाउंस इसमें वेट करिएगा, एक बाउंस आने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं इसके अंदर। और जब तक 47,800 के ऊपर नहीं जाती, बाइंग की बिल्कुल मत सोचिएगा। 47,800 के ऊपर ही अब बाइंग बनेगी, जिसके चांसेस नहीं है। 48,000 पे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स राइटर्स के हैं, और 47,800 पे है, तो इसके नीचे ही मार्केट ट्रेड करेगी। और हमें मंदी ही करनी है, पुट्स बाय करनी है, या कॉल्स बेचनी है, या फ्यूचर शॉर्ट करना है। तो फिलहाल अब तेज़ी थम चुकी है, पूरी संभावना है कल से मार्केट टूटेंगी। अगर हम ग्लोबल क्यूज़ की बात करें, तो आज मॉर्निंग में ये यूरोप जो है, ये जो जर्मनी की जो मार्केट है, ये आज मॉर्निंग में 180 से 200 पॉइंट ऊपर थी। वहाँ से डाउन होकर ये अभी -76 या 80 के करीब अभी चल रही थी। मतलब इसने अब ये देखिए, हाई 960 से लो इसने मार दिया 650 का। तो वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। बहुत ऊपर जाके बहुत नीचे आई है, जो कि बेयरिश संकेत है। जर्मनी की मार्केट काफ़ी ज़्यादा बेयरिश साइन दे रही है। अमेरिका के अगर फ्यूचर वगैरह दिखाएँ, मॉर्निंग में सब ऊपर थे, और अब आप देखिए कितना डाउन हो चुकी हैं। अभी 7 बजे हैं, और 8 बजे मार्केट खुलेगी। 200 पॉइंट डाउन फ्यूचर हो चुका है अमेरिका का। नैस्डैक जो है, ये भी 200 पॉइंट के करीब-करीब डाउन दिखा रहा है ऑलमोस्ट। तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि कल हमारी मार्केट का, अभी अगर हम सिंगापुर निफ्टी देखें, गिफ्ट निफ्टी, तो 42 पॉइंट डाउन दिखा रही है। तो चांसेस है कि रात को ये गहरा जाएगी मंदी। संकेत कल के लिए बेयरिश है। तो कल ये जो फ्लैग पैटर्न है, ये इंडिकेट कर रहा है कल अगर गैप डाउन जो भी मिले, मतलब ये हो गया, अगर 150-200 मिल जाए, तो फिर आपको बाउंस की वेट करनी है। पर अगर 50-60 भी मिले, 21,600 भी मिले, तो वहाँ पर मंदी करनी है 21,500 के टारगेट के लिए। और 21,500 कल सपोर्ट ज़रूर ले सकता है, पर एक आधे दिनों में वो भी टूट जाएगा, और हमें नीचे की तरफ 21,400-300 के लेवल भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। बस ये है कि कल एक बार 21,500 पे देखना है कि वहाँ से नीचे टूटता है या सपोर्ट लेके बाउंस आता है। तो कल के लेवल्स आप ध्यान रखिएगा, 21,500 पे बैंक निफ्टी सपोर्ट दे सकती है। यहाँ से हमें बाउंस आएगा, तो दोबारा बेचनी है। अब सिर्फ मंदी करनी है, तेज़ी नहीं करनी। जब तक हम 21,800 के ऊपर नहीं निकलते, हमें तेज़ी नहीं करनी। अब आप सेल ऑन राइज़ मार्केट में एंटर कर चुके हैं। उसी तरह बैंक निफ्टी जब तक 48,200 के ऊपर नहीं जाती, हमें तेज़ी नहीं करनी। मार्केट में जो भी बाउंस आएगा, उसको बेचना है। आने वाले दिनों में 47,200 के लेवल शायद कल ही आ जाए बैंक निफ्टी में, या परसों आ जाए, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है और ये ओवरसोल्ड है, तो बाउंस आ सकता है, इसलिए बार-बार रिपीट कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, कल अच्छा खासा पैसा बनेगा मंदी की साइड में। कल बहुत ही अच्छा पैसा बनेगा, कल भी और परसों दोनों दिन, सैटरडे ये इस वीक मार्केट में मंदी के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर रिकवरी आएगी ढंग की ग्रीन, तो वो फ्राइडे को ही आएगी। वेडनेसडे और थर्सडे दोनों दिन बन रहे हैं मंदी के, कल और परसों दोनों दिन। तो मार्केट में
मंदी ही करिएगा, बाइंग कॉल्स मत करिएगा। ट्रेंड के साथ चलिए, ट्रेंड फिलहाल नेगेटिव हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।